अगर आपको हाइपर एसिडिटी है, हार्ट बर्न होता है, या कि फिर शरीर में बहुत ही ज़्यादा गर्मी है, अगर आपको एपिलेप्सी की समस्या है, अगर आपको अल्जाइमर की समस्या है, अगर आपको रात में नींद नहीं आती है, दिमाग में कुछ ना कुछ विचार जो है चलते रहते हैं, तो आज की वीडियो में मैं 3 ऐसे प्राणायाम का अभ्यास बता रही हूँ। इनका अभ्यास आप आज से ही हर दिन शुरू कर दीजिए करना। 15 मिनट का टाइम आपको लगेगा और उसके बाद जब आप निरंतर अभ्यास करना शुरू कर देंगे तो इससे आपका मन शांत होगा, शरीर की जो गर्माहट है वो कम होगी, शरीर का जो रजस है वो कम होगा और आप बहुत ही ज़्यादा लाइट महसूस करेंगे, हल्का महसूस करेंगे। इस अभ्यास को अगर आप निरंतर करते रहते हैं तो इससे आपका ब्लड प्रेशर भी काम डाउन हो जाएगा और आप किसी से भी मिलेंगे तो हंसते खिलखिलाते हुए मिलेंगे और आपका हर एक डिसीजन मेकिंग बहुत शांत और काम माइंड से होगा। और हाँ, रात में नींद भी बहुत अच्छी आएगी जिससे नेक्स्ट डे आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। तो ये सारे मैंने लाभ बता दिए। अब चलिए सीखते हैं इन प्राणायाम का अभ्यास। लेकिन हाँ, वीडियो में आगे जाने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। मैं जो इतनी मेहनत करती हूँ, क्योंकि आप में से बहुत से लोग वीडियो देखते हैं और उसको पसंद भी बहुत करते हैं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। आप चाहते हैं कि मेरे वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिले तो जो नीचे घंटी का निशान दिख रहा है उस घंटी के निशान को भी आप दबा लीजिएगा, जिससे आपको सारे के सारे अपडेट्स मिलते रहेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं शहीदा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल योगा विद शहीदा में। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? तो सबसे पहला अभ्यास जो मैं आपको सिखाऊंगी इसका नाम है चंद्र भेदन प्राणायाम। चंद्र भेदन प्राणायाम का अभ्यास मिनिमम 5 मिनट आपको करना है। ज़्यादा वक्त हो तो 5 से 10 मिनट करने में कोई हर्ज नहीं है। तो इसका अभ्यास करने के लिए आपका बायां हाथ घुटने पर रखिए, चिन्ह मुद्रा लगाइए, थंब को इंडेक्स फिंगर के साथ और बाकी की 3 उंगलियां बाहर की तरफ। अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा रखिए, अपने कंधे और गर्दन को सीधा रखिए और अपने दाहिने हाथ से, राइट हाथ से ऐसे विष्णु मुद्रा लगाएंगे आप। इस तरीके से छोटी उंगली और उसके बगल वाली उंगली को इस तरीके से ऐसे उठा देंगे। फिर क्या करेंगे, अपनी राइट नॉस्ट्रिल को बंद करेंगे ऐसे, इस तरीके से अंगूठे से, और लेफ्ट नॉस्ट्रिल को खुला रहने देंगे। जरा इस प्राणायाम के नाम का मतलब समझिए। चंद्र भेदन, चंद्र नाड़ी जो है हमारी लेफ्ट नॉस्ट्रिल होती है और भेदन का मतलब क्या होता है, जब किसी चीज़ में कोई भेदन होता है तो एक तरफ से दूसरी तरफ जाती है। जैसे आप सुई में धागा डालते हैं तो धागा एक तरफ से जाके दूसरी तरफ से निकलता है, उसी तरीके से लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस लेंगे, राइट नॉस्ट्रिल से सांस छोड़ेंगे, लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस लेंगे, राइट नॉस्ट्रिल से सांस छोड़ेंगे। तो 3 राउंड में आपको इसका बिना ब्रेथ रिटेंशन के साथ बताऊंगी ताकि इजी अभ्यास हो जाए। लेकिन जब आपका कुछ दिन के बाद अभ्यास हो जाए तो सांसों को रोक करके भी इसका अभ्यास कीजिएगा। तो आपने विष्णु मुद्रा लगा ली, अपनी राइट नॉस्ट्रिल को बंद कर लिया, लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस लीजिए, पूरी सांस भरिए छाती पर, लेफ्ट को बंद कीजिए, जितनी सांस ली थी उससे 2 गुनी सांस छोड़िए। धीरे धीरे राइट नासिका से सांस छूट रही है, पूरी सांस खाली कीजिए, फेफड़ा खाली कीजिए, पूरा खाली कीजिए। फिर से नई सांस लीजिए लेफ्ट से और राइट से सांस को छोड़ दीजिए। धीरे 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 सांस लीजिए लेफ्ट से और राइट से सांस को छोड़ दीजिए। धीरे 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 ऐसा। सांस लेते वक्त बहुत जोर से मत खींचिएगा सांस, ऐसा नहीं करना है। बड़े धीरे से सांस लीजिए और बड़े धीरे से सांस छोड़िए। रीढ़ की हड्डी को सीधा रखिए। जब कुछ दिन आपका ऐसा अभ्यास हो जाए तो फिर सांसों को रोकने का भी अभ्यास कीजिए, क्योंकि प्राणायाम का असल मतलब जो है वो कुंभक ही है। सांस लेना और छोड़ना तो हम पूरे दिन करते हैं। तो अब आप वापस से ऐसे विष्णु मुद्रा लगाइए और कुछ दिनों के बाद आप सांसों को रोकने का अभ्यास कीजिए। सांस लीजिए, रोक लीजिए,
और छोड़ दीजिए राइट से धीरे 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 धीरे। वापस से सांस लीजिए लेफ्ट से 1 2 3 4, दोनों नाक को बंद कीजिए, रोकिए सांस को 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। राइट को खोलिए, सांस छोड़िए 1 2 3 4 5 6 7 8। एक बार और सांस लीजिए लेफ्ट से, रोक लीजिए सांसों को और अपने फेफड़े को एनर्जाइज होता हुआ महसूस करें। सांस को रोक लें, रोक लें, रोक लें, रोक के रखें और फिर राइट नासिका से सांस को छोड़ दें। धीरे 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 धीरे। सांस को छोड़ने के बाद हाथ को घुटने पर ड्रॉप करें। तुरंत आंखों को खोलने की जल्दबाजी ना करें। आंखों को बंद करके कम से कम 1 मिनट बिल्कुल शांत और स्थिर रहें, आंखों को बंद रखें। तो आपने देखा कितना आसान अभ्यास है ना, कोई भी कर सकता है। अगर आप सांस को रोकना चाहते हैं तो रोक के अभ्यास कीजिए, लेकिन जब आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा हो और आप बहुत ज़्यादा एंग्शियस महसूस कर रहे हो तो सांस को रोकने का अभ्यास मत कीजिए। कुछ दिनों तक बिना सांस रोके अभ्यास कीजिए। जब आपका थोड़ा सा कंट्रोल हो जाए ब्लड प्रेशर पर तो फिर आप सांसों को रोकने का भी अभ्यास कीजिए। अब इस अभ्यास को मैंने बताया 5 मिनट करना है। कब करना है? बेस्ट टाइम टू प्रैक्टिस अर्ली इन द मॉर्निंग। अगर सुबह टाइम नहीं मिलता है तो शाम में सनसेट के टाइम। अगर सुबह और शाम टाइम नहीं मिलता है तो आप पूरे दिन में कभी भी इसका अभ्यास कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए शर्त है कि आपका पेट जो है वो खाली रहना चाहिए। जो अभी हमने कुंभक का अभ्यास किया उसमें रेशियो कितना करना है? जब आप बिना कुंभक के अभ्यास कर रहे हैं तो आपका रेशियो होगा 1:2। 4 काउंट तक सांस लीजिए, 8 काउंट तक सांस को छोड़ दीजिए। जब आप कुंभक के साथ अभ्यास कर रहे हैं तो रेशियो होगा 1:4:2। 4 काउंट तक सांस लीजिए, 16 काउंट तक सांस रोकिए और 8 काउंट तक सांस को छोड़ दीजिए। अब ये भी जान लीजिए कि सावधानियां किनको बरतनी है। जिनका ब्लड प्रेशर ऑलरेडी डाउन रहता है, बहुत ही ज़्यादा कड़ाके की सर्दी पड़ रही हो और आपका शरीर एकदम ठंडा हो गया है, तब इसका अभ्यास मत कीजिएगा। आपकी एनर्जी अगर लो है, आपको शरीर में इतनी हिम्मत और ताकत नहीं महसूस हो रही है, तो फिर आप चंद्र भेदन प्राणायाम का अभ्यास ना करें। अब बढ़ते हैं अगले प्राणायाम के अभ्यास करने के लिए, जिसका नाम है शीतली प्राणायाम। शीतली प्राणायाम क्या करेगा कि बाहर की जो सांस है इसको खींचेंगे मुंह से। मुंह में जाके सलाइवा की मदद से ये लार जो है वो लार की मदद से सांस ठंडी हो जाएगी और जब सांस को पी जाएंगे पेट पर जाके जो गर्माहट है इसको शांत करेगी और फिर इसको हम अपनी लेफ्ट नॉस्ट्रिल से बाहर छोड़ देंगे। तो देखिए कैसे करेंगे अभ्यास। मैं आपको 3 बार इसका अभ्यास करके बता रही हूँ। जब आप खुद से इसका अभ्यास करें तो कम से कम मिनिमम 5 मिनट इसका अभ्यास ज़रूर से ज़रूर करें। अगर ज़्यादा अभ्यास कर सकते हैं तो कम से कम 20 से 25 बार इसका अभ्यास कर लें। मुंह को खोलें और जीभ की ट्यूब बनाएं। फिर मुंह से सांस को खींचें। पी जाएं सांस को, रोक के रखें सांस को। फिर अपनी राइट नासिका को बंद करें और लेफ्ट से धीरे धीरे सांस को छोड़ दें। जितना धीरे धीरे सांस छोड़ेंगे उतना ज़्यादा मन हल्का और शांत होता जाएगा। फिर से पी जाइए सांस को, अंदर गटक जाइए। फिर राइट नासिका को बंद करें और लेफ्ट से सांस को छोड़ दें। बहुत बार क्या होता है कि लोगों की जीभ ऐसे नहीं मुड़ पाती है, तो आप क्या करें, अपने दांत को जोड़ लें ऐसे। इसको कहते हैं शीतकारी प्राणायाम। और मुंह से सांस को खींचें, पी जाएं सांस को,
राइट नासिका को बंद करें और लेफ्ट से सांस को छोड़ दें। धीरे 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 खाली कर दें फेफड़े को। 2 बार और देखें। पी जाए सांस को। राइट को बंद करें, लेफ्ट से सांस को छोड़ दें। धीरे 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 धीरे। 1 बार और। पी जाइए सांस को, कुछ देर रुकिए और फिर उसके बाद राइट नासिका को बंद किया, लेफ्ट से सांस को छोड़ दिया। तो इस अभ्यास को करने के बाद आप कुछ देर आंखों को बंद करके ऐसे शांत बैठ जाएंगे और फिर अगले प्राणायाम के अभ्यास की तरफ आगे बढ़ेंगे। यह आपके शरीर में शीतलता लाता है, ठंडक लाता है, जिससे हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर, गुस्सा आना, हाइपर एसिडिटी समस्या, हार्ट बर्न की समस्या में तो यह अभ्यास बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है और बहुत ही ज़्यादा लाभदायक है। मेरी क्लासेस में जितने स्टूडेंट्स को मैं इस तरीके के अभ्यास कराती हूँ, उससे उनको बहुत हल्कापन महसूस होता है। इससे आपका मन जो है बहुत शांत होगा, नर्वस सिस्टम काम डाउन होगा और शरीर में शीतलता आएगी इस अभ्यास को करने से। देखिए, शीतली कीजिए या शीतकारी कीजिए, दोनों के सेम लाभ है। इस अभ्यास को कोशिश कीजिए वही सुबह अर्ली मॉर्निंग कीजिए या शाम में कीजिए, या कि फिर खाली पेट इसका अभ्यास आप कभी भी कर सकते हैं। अब थोड़ा लॉजिक समझते हैं कि जब आप सांस लेते हैं, खींचते हैं, तो मुंह में आपके जो सांस गई, मुंह से सांस को खींचा, हवा गई तो लार से ठंडी हो गई, पेट पे गई तो पेट की गर्मी जो है उस सांस को गर्म कर दिया। अब इस गर्म सांस को कभी भी आप सूर्य नाड़ी यानी राइट नॉस्ट्रिल से नहीं छोड़ेंगे, बल्कि अपनी लेफ्ट नॉस्ट्रिल से छोड़ेंगे, क्योंकि लेफ्ट नॉस्ट्रिल आपकी ठंडी नासिका होती है। ये अभ्यास आपके भूख प्यास को भी कंट्रोल करता है और वेट लॉस में बहुत मदद करता है, शीतली या शीतकारी प्राणायाम का अभ्यास। अब हम अगला अभ्यास करेंगे जिसका नाम है भ्रमरी प्राणायाम। भ्रमरी प्राणायाम का अभ्यास करने के लिए आपको क्या करना है, अपने दोनों हाथ की हथेलियों से अपने कान को ऐसे बंद करना है, इस तरीके से। अपने एल्बो को बहुत से लोग क्या करते हैं, ऐसे नीचे रखते हैं और इस तरीके से बंद करते हैं। ऐसा इस तरीके से नहीं बंद करना है, बल्कि हाथ को प्रॉपर कान पर रखना है और एल्बो को ऐसे नीचे नहीं, बल्कि इस तरीके से, ताकि आप जब सांस लें तो पूरी सांस आपकी छाती पर भरे, ऐसे इस तरीके से। जैसे गांधी जी के 3 बंदर अपने कान को बंद करते हैं ना, प्रॉपर, ताकि बाहर का कुछ भी ना सुनाई दे और आप अपने अंदर के जो नाद है, अपने अंदर होने वाली जो गतिविधि है उसको सुन सकें। तो अपने कान को इस तरीके से पूरा प्रॉपर बंद करें और अपनी आँख को बंद करके ध्यान को अपने माथे पर लेके आ जाएं और पतली आवाज़ हमिंग बी की साउंड निकालेंगे। कैसे? बहुत पतली, जैसे मच्छर के भिनभिनाने की आवाज़। सांस लिया और छाती पर पूरा सांस भर लें और सांस छोड़ते हुए सांस लें और सांस छोड़ते हुए अभी मैंने 4 बार अभ्यास किया है। आप इसका अभ्यास कम से कम 9 बार ज़रूर करें और जब अभ्यास कर लें तो दोनों हाथों को घुटने पर ड्रॉप करके, आंखों को बंद करके ध्यान को माथे पर ही रखें। तुरंत आंखों को खोलने की जल्दबाजी बिल्कुल ना करें और इस वाइब्रेशन को, इस झंझनाहट को पूरे माथे पर रखें। अगर आपके पास वक्त है तो 5 मिनट बिल्कुल स्थिर बैठे हुए ध्यान को माथे पर रखें और इन वाइब्रेशन के इफ़ेक्ट को महसूस करते रहें। जब 5 मिनट का अभ्यास हो जाए ध्यान का, तो अपने हथेलियों को रगड़ें और आंखों के ऊपर रख दें।
हाथों को घुटने के ऊपर ड्रॉप कर दें और आंखों को झपकते हुए, ब्लिंक करते हुए खोलें। तो आशा करती हूँ ये जो तीनों प्राणायाम का अभ्यास बताया है, चंद्रभेदन, शीतली, शीतकारी और भ्रमरी का अभ्यास, अब आप अच्छी तरीके से सीख गए हैं और इसका अभ्यास आज से ही करना शुरू कीजिए और देखिए किस तरीके से हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर, हाइपर एसिडिटी, हार्ट बर्न की समस्या, शरीर में गर्मी होना, फोड़िए, फुंसी, चेहरे पर कोई कांति ना होना, कैसे ये सारी चीज़ें दूर भागती हैं और आपको स्वास्थ्य लाभ मिलता है। अगर आपको वीडियो से रिलेटेड कोई भी सुझाव है तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा नीचे कमेंट करके। अगर आप चाहते हैं फ्यूचर में आपके बताए हुए किसी टॉपिक पे मैं वीडियो बनाऊं तो मुझे जल्दी से नीचे कमेंट करके बताइए कि फ्यूचर में आप कौन सी वीडियोस देखना ज़्यादा पसंद करेंगे। आपने अगर वीडियो को यहाँ तक देख लिया है तो आई एम श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा, और अगर चैनल को सब्सक्राइब करना भूल गए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करके इस परिवार का अटूट हिस्सा ज़रूर बन जाइएगा। इस वीडियो के लिंक को कॉपी करके अपनी सभी दोस्तों, सभी रिश्तेदारों को शेयर कीजिए जिससे उनको भी स्वास्थ्य लाभ होना शुरू हो। इस वीडियो को जाने से पहले लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अगली किसी वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक आप सभी अपना खूब ध्यान रखिए, खूब ख्याल रखिए। नमस्ते।